सो गाइस पिछले 4 महीनों से चैनल पे कोई भी व्लॉग नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम किश्तवाड़ से बानिहाल जा रहे हैं, तो क्यों ना हम इसी दौरान एक अच्छा सा व्लॉग भी बनाएं। तो जब हम घर से बाहर निकलते तो व्यू काफ़ी कमाल का दिख रहा था, तो इस व्यू को हमने कैप्चर कर लिया। तो फिर हम सीधे निकले बस स्टैंड की ओर। बस स्टैंड में हम पहुँचे तो वहाँ पे भी व्यू काफ़ी कमाल का था। बारिश पड़ी हुई थी रात को काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से व्यू काफ़ी कमाल का दिख रहा था। कुछ टाइम वेट करने के बाद हम चढ़ जाते हैं गाड़ी पे और निकल जाते हैं किश्तवाड़ से बानिहाल की ओर। और जब हम शालीमार पहुंचते हैं तो शालीमार से किश्तवाड़ का व्यू भी काफ़ी कमाल का नीचे से आ रहा था। सो गाइस अब हम मिलते हैं सीधे आगे जाके कहीं और जगह जहां पे हम रुकेंगे या किसी और अच्छे से व्यू लोकेशन में। तब तक आप व्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो कुछ टाइम बाद हम पहुंच जाते हैं ठाठरी। ठाठरी काफ़ी अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे साथ में ही चिनाब बहता है और ये डोडा डिस्ट्रिक्ट के साथ पड़ती है। और ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है क्योंकि एक पहाड़ पे बसी हुई बस्ती है। और यहाँ पे एक समस्या है कि जब यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ होती है तो उस टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाम होता है क्योंकि यहाँ पे हाईवे उतनी बड़ी भी नहीं है। तो फिर हम पहुँच जाते हैं प्रेम नगर। प्रेम नगर भी काफ़ी अच्छी लोकेशन, जो कि चिनाब के उस पार पहाड़ में बसी हुई बस्ती काफ़ी अच्छी है और इस पार भी बस्ती है और ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है। और फिर हम अपना सफ़र जारी रखते हैं। हम अभी तक कहीं पे रुके नहीं हैं, तो हम अपने सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं और मिलते हैं आगे जाके के। तो गाइस इस कमाल के व्यू में एंटर होते हुए ही बारिश शुरू होने लगी। इस बारिश की वजह से मैं अब शीशा भी खोल नहीं सकता था। अगर मैं शीशा खोला तो मेरा स्मार्टफोन गीला हो जाता और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा अंदर आती। जो मैंने खोला भी शीशा, अभी बारिश भी पड़ रही तो मैं शीशा खोल के वीडियो कैप्चर कर रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बारिश अंदर आने लगी, जिसकी वजह से मुझे तो दिक्कत आने लगी। मेरी दिक्कत का कोई मसला नहीं था, लेकिन मेरे साथ मेरे बाकी जो थे उनको भी दिक्कत आने लगी, उनको भी ठंड लगने लगी और गीले होने लगी। तो मैं कुछ टाइम तक ऐसे ही शूट करता रहा। जब मैंने सोचा कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, अब यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, मैं ऐसे ही शूट कर रहा था क्योंकि व्यू काफ़ी कमाल का था और इस व्यू को कैप्चर ऐसे नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने तुरंत अपने कैमरा को अंदर के लिए लिया, खिड़की बंद की। शीशा बंद करने के बाद मैंने इसको आगे से शूट किया। आगे से शूट कर रहा था तो बारिश काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी, जैसे कि आगे वाला शीशा बार बार भरने लगा, पानी से भरा हुआ दिख रहा था, जिसकी वजह से वीडियो की क्लैरिटी उतनी साफ़ नहीं आने लगी। और मैंने इसी में अपना जो ब्लॉग है वो शूट करता रहा मैं,
लेकिन गाइस फिर हल्की सी बारिश रुक गई और मैंने फिर अपना शीशा खोला और फिर बाहर से शूट करने लगा। बाहर शूट करने लगा तो व्यू काफ़ी कमाल का दिखने वाला दिख रहा था। सो इस व्यू को कैसे मैं मिस करता यार, क्योंकि ये व्यू मुझे और कभी नहीं देखने को मिलता, इसलिए मैंने इस व्यू को ऐसे ही शूट किया। और मैंने कभी कभार बारिश को आने दिया और शीशा खोला, क्योंकि मैंने सोचा कि ये व्यू मुझे बाद में नहीं मिलने वाला। अगर मैं इसे शीशा बंद करके शूट करता तो ये वाला व्यू मुझे कुछ अच्छा देखने के लिए नहीं मिलता। तो फिर मैंने फिर से शीशा बंद किया और आगे से ही शूट करना स्टार्ट किया, क्योंकि अब वो आ रहा था आगे से और बारिश भी कंटिन्यू हो रही थी। लेकिन अगर यहाँ पे बारिश नहीं होती तो मैं अपने फ़ोन को बाहर निकाल के इस ऊपर वाले व्यू को भी अच्छे से कैप्चर कर सकता था। लेकिन मैंने यहाँ पे सोचा नहीं, ऐसे ही कर सकते हो, क्योंकि बारिश से मोबाइल भी गीला हो जाएगा। फिर आगे जाके फिर बारिश रुकती है और मैं अपना स्मार्टफोन खिड़की से बाहर खोलता हूँ और बाहर का व्यू फिर से कैप्चर करने बैठता हूँ। तो उसके बाद मैं इसको कैप्चर करने के बाद अपना सफ़र कंटिन्यू रखते हैं हम, और फिर हम निकलते हैं आगे। फिर मैं कैमरा को रुका देता हूँ और फिर आगे जाके कैप्चर कर लेता हूँ। यहाँ पे बारिश काफ़ी कम पड़ती है और चलिए मिलते हैं गाइस आगे जाके। तो गाइस फिर यहाँ तक पीछे तक हम तो कहीं में जाम में नहीं फंसे थे, लेकिन अब बारी आ चुकी थी जाम की। तो यहाँ पे आने वाली गाड़ियों का तो काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, हमारे साइड हुआ कोई लाइन नहीं लगी थी। अभी तो हम कंटिन्यू जा रहे हैं आगे, अभी तो कोई लाइन नहीं लगी हमारे साइड। हमारे साइड तो रोड बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आने वाली गाड़ियों की ना इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा कि आप उस पार भी देख ही सकते कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक था। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम ट्रैफिक में नहीं फंसे। ट्रैफिक की वजह जो है ना वो बड़ी गाड़ियों की है, लेकिन हम थोड़े बहुत ट्रैफिक में फंसे थे, टनल में भी फंसे थे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन कम टाइम का ट्रैफिक लगा। और यहाँ पे हम जब टनल में एंटर हुए और टनल में निकलते वक्त कुछ व्यू काफ़ी कमाल का आ रहा था, और फिर हम आगे निकल गए और फिर से बारिश हल्की फुल्की हो रही थी। और उसी के दौरान मैंने मोबाइल को बाहर निकाला और बाहर से शूट करने लगा। नज़ारा काफ़ी कमाल का था, गाड़ियों की कतारें और ऊपर से हल्की फुल्की हवा भी चल रही थी, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। और ये पहुंच चुके थे हम ऐसी लोकेशन पे, यहाँ पे पत्थरों का काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। यहाँ पे अगर धूप हो या बारिश हो, यहाँ पे पत्थर तो आनी आनी है। यहाँ पे ये ऐसी लोकेशन है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई है। यहाँ पे कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे ही चले जाते थे। यहाँ पे यहाँ पे मैंने जब आते हुए बंदों से पूछा था तो बंदे कहते थे कि काफ़ी दफ़ा यहाँ पे लोग जो है दिन में, वो भी ना बारिश हो रही थी, धूप के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, रोड अब बन रहा है। यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे बना रहे हैं टनल, जो कि अब इन खतरों से बच जाएगी। जो भी लोग टनल में जाएंगे, जो भी टनल से अब हम जो भी यहाँ पे ट्रैवल करेगा वो टनल में जाएगा। टनल से क्या फ़ायदा है, एक तो पत्थर तो बिल्कुल भी आने का खतरा नहीं है, और बाकी अगर कभी भी कोई टेंशन नहीं है, हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं इसके बीचों बीच। और अब हम बढ़ते आगे, यहाँ से भी ट्रैफिक कंटिन्यू था और बारिश हल्की फुल्की हो रही थी, और ऊपर से पत्थरों तो हल्की फुल्की छोटी छोटी पत्थरें चल रही थी। लेकिन अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मतलब काम चल रहा है। कुछ टाइम बाद तो यहाँ पे भी बन जाएगा, टनल बन जाएगा, तो फिर यहाँ से कोई टेंशन नहीं, काफ़ी कम टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रोड भी काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फिर कुछ टाइम बाद हम पहुंच जाते हैं रामबन। रामबन से हमने थोड़ा सा सफ़र करना था, तो हम पहुंच जाते बानीहाल। तो फिर हमने एक छोटे से टनल में एंटर किया, और यहाँ पे ये छोटे मोटे टनल हमें रास्ते में काफ़ी ज़्यादा मिले। इनमें हमने एंटर किया, ये मतलब जो हम वापसी पे जो टनल हमने देखा था वो काफ़ी अपग्रेड था, ये उतना अपग्रेड नहीं था। तो ऐसे टनल हमने एंटर किए, फिर हम इन टनल से एग्ज़िट भी हुए, और फिर आके व्यू भी काफ़ी कमाल का मिला हमें। रास्ते में काफ़ी मज़ा आया। ये वाला ट्रैवल जो हमारा था, ये लंबा ट्रैवल था मेरा पहला, और इस ट्रैवल को मैंने अच्छे से एंजॉय किया। और हम पहुंच जाते हैं फिर बानीहाल। बानीहाल सिटी में नहीं पहुंच जाते, न बानीहाल आगे पहुंच जाते, हम बानीहाल पीछे ही पहुंच जाते। फिर कुछ टाइम बाद हम पहुंच जाते हैं बानीहाल सिटी में। सिटी का व्यू कुछ इस तरह का दिखा था, लेकिन ये सिटी का पीछे था। सिटी का मेन सिटी में मैंने उतना शूट नहीं किया, ये मुझे भूल गया। तो कुछ टाइम बाद हम सीधे पहुंच जाते हैं बानीहाल। तो ये रहा बानीहाल का रोड नीचे से, और ये बानीहाल का रोड इतना अच्छा, यहाँ पे हाईवे है, और ये हाईवे जम्मू के लिए शायद आई थिंक जा रही है, ये वाली हाईवे, अब मुझे कंफर्म नहीं है। और गाइज़ ये रहा बानीहाल,
और रेलवे स्टेशन का व्यू। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और आने वाले व्लॉग के लिए भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।